दोस्तों, कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। क्या बुद्ध सच में भगवान विष्णु के अवतारी थे? इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के जीवन के विषय में जानना चाहा, तो सिद्धार्थ के जीवन के विषय में भविष्यवाणी हुई कि ये बड़ा होकर या तो महान प्रतापी राजा बनेगा या तपस्वी। भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। सिद्धार्थ राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से पूर्ण रूप से अनजान, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। 16 वर्ष की कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। 21 वर्ष की आयु में उनका मन अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में घूमने का हुआ। वहां उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। लेकिन एक दिन गांव में भोजन की तलाश में निकले और वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए और वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था। फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया और 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथा और कहानियाँ सुनने के लिए MTV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।